न्यूज 18 के एसोसिएट एडिटर अनूप गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ खास बातचीत की है। न्यूज 18 पर नितिन गडकरी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में डबल इंजन सरकार काम कर रही है। यूपी में डबल इंजन की सरकार चमत्कार करेगी और यूपी में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी और एसपी के बीच लड़ाई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के काम पर जनता की मोहर लगेगी। विकास के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा से चुनाव लड़ती है। राष्ट्रवाद हमारी आत्मा है, गुड गवर्नेंस हमारा मिशन है, गरीबों की भलाई हमारा लक्ष्य है। तो ये बड़ी बातें जो नितिन गडकरी ने इंटरव्यू में कही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के कामकाज पर नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में 50 साल के बराबर काम हुआ है। 5 सालों में यूपी में अमेरिका से ज्यादा काम होगा। यूपी उत्तराखंड में अमेरिका जैसी रोड्स बनेंगी। तो ये तमाम दावे नितिन गडकरी की तरफ से किए गए हैं कि अगर यूपी में सरकार बनती है, 5 राज्यों में सरकार बनती है, तो पिछले 10 सालों में 50 साल के बराबर काम हुआ है और 5 सालों में यूपी में अमेरिका से भी ज्यादा काम होगा। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता भी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अपने किए हुए विकास कामों पर लड़ रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम लोग जातीयवाद, सांप्रदायिकता का जहर घोल-घोल के राजनीति नहीं करना चाहते। सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारा उद्दिष्ट है और इसीलिए राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय हमारा उद्दिष्ट है। जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, और उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। इसी फिलॉसफी के साथ हम काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि पिछले 7-8-10 साल में हमारी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने मिलकर डबल इंजन से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल दिया है। कानून और व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी थी, पहली बार लोगों को सुरक्षितता मिल रही है, कानून और व्यवस्था अच्छी है। और विकास के बारे में तो हमारे रोड सेक्टर में इतने काम हुए हैं कि मैंने अभी आश्वस्त किया है उत्तर प्रदेश की जनता को कि 5 साल के अंदर हम उत्तर प्रदेश को अमेरिका के बराबरी में पहुंचाएंगे, ऐसे रास्ते बनाएंगे। तो मुझे लगता है इन सब बातों को लेकर पॉजिटिव वोट, विकास के लिए वोट, लोगों के भविष्य बदलने वाली पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता देगी और हम निश्चित रूप से जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर इस चुनाव में हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जब नितिन गडकरी की बात होती है तो विकास की बात सामने आती है, लेकिन आप फिर आ जाता है कि मंदिर, मस्जिद, इन सब पे आप चुनाव लड़ने चले जाते हैं। देखिए, प्रश्न ऐसा है कि कौन क्या बोलता है और मीडिया किसको महत्व देती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र के 4 इम्पोर्टेंट पिलर हैं, उसमें एक है लेजिस्लेटिव विंग, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, तीसरी है जुडिशरी और चौथी है मीडिया। लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, चारों की है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि गुणात्मक राजनीति होने के लिए जो बातें गुणात्मक राजनीति के खिलाफ है, जो विषय उचित नहीं, योग्य नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। वी नीड टू हैव a very positive development oriented approach with socio-economic transformation mission and sustainable development, यही हमारी बात होनी चाहिए। लगातार विकास हो रहा है, सड़कों का जाल हमने देखा है, लेकिन जब चुनाव सामने है तो हम मथुरा में मंदिर का विषय आ जाता है, कहीं पे हिंदू मुसलमान का विषय आता है, तो आपको दुख नहीं होता है कि क्यों नहीं कोर इश्यूज पे बात हो रहा है? देखिए, मैं अभी 11 रैली करके आया। योगी जी मेरे साथ 3 रैली में थे, केशव जी थे, शर्मा जी थे, एक राजनाथ सिंह जी के साथ बड़ा कार्यक्रम हुआ। हमने किसी ने तो इसका उल्लेख नहीं किया। हमने अपने किए हुए कामों को गिनाया, क्या काम करने वाले, इन बातों की चर्चा की।
सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा की, सब हम लोग थे। हम नहीं चाहते कि हम इसको कोई कम्युनल स्वरूप दें, पर कहीं ना कहीं रात को चर्चा करने के लिए मैं जब टीवी देखता हूँ तो आप लोग नहीं होगा तो भी और अंगार डाल डाल के बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हैं, झगड़े करा करा के, और उसके पीछे में अंगार लगी है। तो ये कौन सा नया मीडिया का स्वरूप है, ये मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, लेकिन आपके नेता भी जिन्ना का जिक्र करते हैं, आपके नेता मंदिर का जिक्र करते हैं, तो तमाम जिन्ना का नेता जिक्र तो अखिलेश यादव ने किया था, तो उसका जवाब दिया किसी ने। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पार्टी समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस का सवाल नहीं, ये किसी मीडिया का नहीं है, देश सबका है। और लोकतंत्र ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको अगर सक्सेस करना है तो हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब ने मिलकर इसमें गुणात्मक परिवर्तन आने के लिए हर व्यक्ति ने, हर स्टेक होल्डर ने कुछ मर्यादा का पालन करना चाहिए, कुछ कर्तव्यों को निभाना चाहिए, तभी ये बात ठीक प्रकार से हो सकेगी। सर, उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी लग रहा है आपको कि सबसे बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में आपके लिए, आपके सामने है? नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन्हीं के बीच में संघर्ष होगा। बाकी पार्टी का कोई पॉकेट में थोड़ा बहुत महत्व रहेगा, पर मेजोरिटी पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगा। समाजवादी पार्टी आपको चुनौती दे रही है, आपको लगता है? हाँ, जो अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी से मैक्सिमम जगह पर लड़ाई होगी। एक आधे कुछ जगह पर बीएसपी से भी कुछ जगह होगी, कुछ जगह कांग्रेस से भी होगी, पर मेजोरिटी लड़ाई जो होगी वो समाजवादी पार्टी के साथ होगी। सरकार आप लोग बना रहे हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी आने जा रही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है। देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 50 साल में नहीं हुआ हो, हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया। अभी एक गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 30,000 करोड़ का है, 519 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे बना रहे हैं। फिर दूसरा हाईवे ये बना रहे हैं हम लोग, ग्रीनफील्ड वाराणसी कलकत्ता, ये 20,000 करोड़ की लागत से 686 किलोमीटर 6 लेन वाराणसी कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन रहा है। फिर वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गाजीपुर से 5,000 करोड़ की लागत से हम 30 किलोमीटर रिवेटेड रोड बनाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस को वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेस से जोड़ रहे हैं। फिर दिल्ली देहरादून 2 घंटे में होगा। इस हाईवे का 12,000 करोड़ की लागत से 210 किलोमीटर 6 लेन दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे बन रहा है। तो ये तो पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये देखो, आप कभी सपने भी नहीं सुने, लखनऊ कानपुर, इसके बीच में हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 4,700 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में शुरू कर रही इटावा से 8,000 करोड़ का। ये जो रिवॉल्यूशन है, दिल्ली मेरठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी बन गया, एक विशेष रूप से बहुत अच्छा, क्योंकि अयोध्या हमारी श्रद्धा का विषय है। अब किसी ने उम्मीदें नहीं की थी, तो मैं आपको यही से पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। अयोध्या कनेक्टिविटी के लिए हम 20,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। गंगा में मैंने काम किया, जलमार्ग पूरा अपना वाराणसी से हल्दिया तक। तो मुझे लगता है कि आज गंगा को शुद्ध करने का काम किया। 30,000 करोड़ में मैं मंत्री था। आज पहली बार कुंभ में अविरल निर्मल गंगा हुई, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य हमारी सरकार आने के बाद बनेगा। और ये डबल इंजन है, योगी जी का और मोदी जी का। ये उत्तर प्रदेश को एक चमत्कार करके हम दिखाएंगे, और उत्तर प्रदेश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। सर, उत्तराखंड की बात करते हैं, आप उत्तराखंड से आ रहे हैं। वहां आमतौर पे देखा गया है कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती है। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार रिपीट कर रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है? मुझे तो लगता है, क्योंकि पॉजिटिव होते किए हुए काम के आधार पर हम जा रहे हैं। अभी मैं 15 रोपवे बना रहा हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 12,000 करोड़ का 4 धाम प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो उत्तराखंड का चौफेर विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन हरीश रावत के आने से आपको लगता नहीं है कि चुनौती बढ़ गई है आप लोगों के लिए वहाँ? हमें तो कोई लगता नहीं, पर इतना अगर वो पावरफुल है तो कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार करके घोषित क्यों नहीं करती है, मेरे समझ में नहीं आता। चुनाव में तो हाईवे पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन हिजाब पे बात हो रही है। आपको लगता है मैं कि तो ये नहीं कर रहा हूँ सर। जी, आप नहीं कर रहे, लेकिन विवाद तो हो गया है। जो करेंगे उसमें मैं बात करके फिर आप कहेंगे कि गडकरी ने बात की। नहीं सर, लेकिन अगर विवाद होता है इन सब मुद्दों पर, तो आपको लगता है, क्योंकि इस पर प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं, प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही कि महिलाओं का अधिकार है कुछ भी पहनने का, तो क्या कहेंगे आप
इस विषय पे क्या सोचते देखो, कुछ भी पहनने का अधिकार है ये मैं नहीं मानता। अगर कल उन्होंने कहा कि बिकनी भी पहने तो बिकनी पहन कर रोड पर आएगी महिला तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारा इतिहास नहीं। हैं? सर, आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि चुनाव के वक्त में जानबूझकर इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं? सर, Polarization मैं जैसे? इन मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, न मुझे कोई विवाद में पड़ना है। हमने काम किया है, जनता का कल्याण किया है। हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को 5 साल के अंदर अमेरिका के बराबर के रोड देंगे। उत्तराखंड के तीनों प्रोजेक्ट इरिगेशन के 70 से अटके थे, वो सब प्रोजेक्ट मैंने क्लियर करके मेरे कार्यकाल में क्लियर किए। गंगा को हमने अविरल निर्मल बनाया, 15 रोपवे बना रहे उत्तर प्रदेश में, ओली का विकास कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि हमने ये काम किया है और ये काम करने वाले हैं। और इसलिए जनता के पास जाकर हम पॉजिटिव वोट मांगेंगे कि जो 50 साल में नहीं हुआ हमने 10 साल में किया है। अगर आप हमको वोट देंगे तो ये पूरी बातें हम पूरी करके दिखाएंगे। जनता की अदालत में जनता मालिक है, उसका निर्णय जो करना है वो उनका अधिकार है। धन्यवाद सर, नेटवर्क 18 से बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। दिखा काफी उत्साह।